और आज अगर बीजेपी के लोग शहर में इम्तियाज जलील साहब का विरोध कर रहे हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको रोके। क्यों वहां खामोश तमाशाई बने बैठी थी पुलिस ने? सड़कों पर उतरने का और एक माननीय सांसद के ताल्लुक से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये कौन सा सिस्टम है? यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनकी एजिटेशन से पहले उनको अरेस्ट कर लेती क्या? आईएम का महिला आरक्षण बिल के ऊपर विरोध क्यों, इसके खिलाफ वोट क्यों दिया? देखिए, असल में महिला आरक्षण का जो है तो मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है। अब आपको समझने की बात है कि आपको तकरीबन 9.5 साल हो गए सत्ता में, और अब जब इलेक्शन है आने वाले 2-4 महीनों के अंदर, तो उससे पहले अचानक महिलाओं की याद आती है तो महिला आरक्षण बिल पास करने की कोशिश की गई, पास किया गया। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि उस महिला आरक्षण में तुम एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को देश में सुरक्षा मिलना चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए। तो अगर तुम इतने ईमानदार रहे मोदी साहब, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम महिला आरक्षण में देश की मुस्लिम और दलित महिलाओं और ओबीसी महिलाओं के लिए उसके अंदर पर्टिकुलर कोटा रखते। असल में इन्होंने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उस लोकसभा में 2 ऐसे भी लोग मौजूद है, 2 ऐसे भी सांसद मौजूद है जो इस देश के सेकुलरिज्म को अच्छी तरीके से समझते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून को समझते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी ने उसका सीधा सीधा विरोध किया। हमारा कहना यह है कि अगर तुम इतने नेक नियत है अपने महिलाओं को सुरक्षा देने में, उनकी तरक्की के अंदर, तो तुमको 9.5 साल क्यों लगे उनको आरक्षण देने में? और अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो देश का जो सबसे पिछड़ा तबका है, मुसलमानों का तबका है, मुसलमानों में भी मुस्लिम महिलाएं हैं, तो फिर अगर उनको आप उसमें कोटा दे देते तो फिर आपका क्या जाता? इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने इसका खुलकर विरोध किया, और हम इसका आइंदा भी विरोध करेंगे। दूसरी बात, आज औरंगाबाद शहर में बीजेपी के तरफ से सांसद इम्तियाज जलील साहब का विरोध किया गया इस बिल के खिलाफ वोट करने पर, इस पर आप क्या कहेंगे? असल में ये बीजेपी वाले ये इनके बाप का हिंदुस्तान समझ रहे हैं। ये समझते हैं कि ये जो बोली बोलेंगे, जैसे गोदी मीडिया इनकी बोली बोलता है, ये समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इनकी बोली बोले, जो कतई नहीं हो सकता है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून पर चलना आता है, उसको हमारे कायदीन समझते हैं, और हमने उसका विरोध किया। और आज अगर बीजेपी के लोग शहर में इम्तियाज जलील साहब का विरोध कर रहे हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको रोके। क्यों वहां खामोश तमाशाई बने बैठी थी पुलिस ने? सड़कों पर उतरने का और एक माननीय सांसद के ताल्लुक से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये कौन सा सिस्टम है? यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनकी एजिटेशन से पहले उनको अरेस्ट कर लेती, क्या हो जाता? पुलिस की जिम्मेदारी है कि माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ इस किस्म का निदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और बीजेपी वाले समझ ले कि अगर वो समझते हैं कि इस तरीके के आंदोलन से जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील साहब की लोकप्रियता को ये कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये ख्वाबों में है। इंशाल्लाह दोबारा इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद जिले की तमाम महिलाओं, तमाम पुरुष के साथ एक मरतबा फिर मेजोरिटी के साथ अपनी जीत दर्ज करा रहे हैं। दूसरी एक अहम बात यह है कि बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अगर हम सिर्फ औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद अभी उसी आंदोलन में जो है तो बीजेपी का शहर सदर ये ऐलान करते हैं कि भाई जिन महिलाओं ने इम्तियाज जलील को वोट दिया था वो इस मरतबा वोट ना दे। तुम कौन होते हो महिलाओं को बोलने वाले? तुमने सिर्फ अपनी सत्ता की खातिर जो है तो महिलाओं को याद किया 9.5। अगर तुम इतने ईमानदार है महिलाओं से मुतालिक, तो घर के जो गैस है उसकी कीमतों में कमी करो, महंगाई में कमी करो, बेटियों के लिए स्पेशल पैकेज दो। अगर तुम्हारे ही औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छे तरीके के सरकारी स्कूल नहीं है। इतने तुम संजीदा, इतनी मोहब्बत है तुमको देश की महिलाओं से और लड़कियों से, तो उनके लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? और ये समझते हैं कि अगर खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ के ताल्लुक से विरोध करेंगे तो एक बात समझ लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी खामोश नहीं बैठेगी, हम भी सड़कों पर उतरेंगे इंशाल्लाह। संसद के अंदर जिस तरह एक मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ एक जो जहरीला बयान दिया गया रमेश भिदोड़ी की ओर से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? रमेश भिदोड़ी की तरफ से बयान दिया जाना और उसके पीछे बैठे हुए सांसदों का मुस्कुराना, ये बीजेपी की सभ्यता को दर्शाता है। ये इनके दिल और दिमाग में मुसलमानों से मुतालिक, उलमाए कराम से मुतालिक जो जहर भरा हुआ है, ये उसको दर्शाता है। तो कैसे ये देश को बचा पाएंगे, कैसे ये देश का विकास करेंगे? इन्होंने सिर्फ सबका साथ सबका विकास का एक खोखला नारा देकर देश की अवाम को, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है।
दानिश कुंवर अली को जिस तरीके से वहां जलील किया गया उस सांसद की तरफ से, उस जलील सांसद की तरफ से, ये कतई जो है तो सेकुलरिज्म में इसकी जगह नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका खुलकर विरोध करती है और हम आने वाले दिनों में इसका सड़कों पर भी विरोध करेंगे और उस जनता को बताएंगे जिन्होंने बीजेपी वालों को वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया था कि देखो तुम्हारे ही हम वतनों के ताल्लुक से इनके दिलो दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। अगर ये सांसद ने इतना जहर इनके दिलो दिमाग में भरा है तो अंदाजा लगाइए कि अवामी सतह के ऊपर जनसभाओं में ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दरार पैदा करके सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। दूसरा इसका इनके पीछे कोई मकसद नहीं है।